आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के साथ काम करूंगा। ये आपने सुना होगा योगी जी की शपथ। अब शपथ वहाँ जब ली गई होगी तो इनके मन में क्या चल रहा होगा ये आपने जान लिया। साथ ही योगी जी ने फरमान जारी किया है कि अब उत्तर प्रदेश के खासकर जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, वहाँ से मुस्लिम और यादव जितने भी ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। केवल मुरादाबाद में एक ऑफिसर हैं यादव, बाकी पूरे इन 10 जिलों में जहाँ चुनाव हैं, कोई यादव, कोई मुस्लिम अधिकारी किसी भी लेवल पर नहीं मिलेगा। एसपी हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, डीएम हो, एसडीएम हो या फील्ड से जुड़ा कोई भी अधिकारी हो, वो अब इन जिलों में तैनात नहीं होगा। क्योंकि चुनाव है भैया, चुनाव जीतना है। ये भास्कर की रिपोर्ट माने तो यही सच है। तो सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री इसी पार्टी से आते हैं। तो अंग्रेज जो अपनी नीति छोड़ गए कि फूट डालो और राज करो, उस पर योगी जी खरा उतर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जो साजिया इल्मी हैं या और जो मुस्लिम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कैसे योगी जी का फेस देखेंगे, या योगी जी उनके फेस को देख करके उनसे जब मिलते होंगे तो मन में क्या चल रहा होता होगा, कितनी कुंठा मन में हो रही होती उस वक्त हो रही होगी कि योगी जी मुसलमानों से मिल रहे हैं। या जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव नेता हैं, जब योगी जी उनसे मिलते होंगे तो उनके प्रति मन में कितनी नफरत होती होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। यानी जो भाजपा नेता मुस्लिम में हैं या जो यादव नेता मुस्लिम में हैं, योगी जी उनके देख करके जब उनसे मिलते होंगे तो कितनी नफरत योगी जी के मन में उस वक्त या है, जैसा कल्पना कीजिए कितनी होती होगी, कैसे उनका फेस करते होंगे। या अभी जो लोग यादव मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग जो भाजपा में हैं, क्या सच में उनको डूब मरने की जगह नहीं है? मजाल है कोई इसके खिलाफ आवाज उठा दे? तो पार्टी के भीतर रह करके क्या ऐसा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि योगी के खिलाफ आवाज उठा दें? अखिलेश ने तो पहले ही सब तय कर दिया था कि जब उन्होंने लोकसभा में टिकट बांटे थे लोकसभा चुनाव के लिए, वहां पर उन्हें केवल अपने परिवार के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसको वो लोकसभा का टिकट दे सकें। तो अखिलेश भी अब किस मुंह से कहेंगे योगी जी को कि ऐसा कर रहे हैं? तो योगी जी ने अब ये चला है कि अगर ये चाल कामयाब हो गई, ये सिस्टम पूरा काम कर गया और 10 की 10 विधानसभा या मैक्सिमम विधानसभा जीत गए, तो निश्चित मानिए यही फार्मूला फिर 27 में यानी 2027 में लागू होगा, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए। तमाम मुस्लिम यादव, चाहे वो नीचे से लेकर के यानी हवलदार से लेकर के ऊपर तक, कोई भी व्यक्ति उन जगहों में नहीं मिलेगा जहाँ पर चुनाव होंगे, कहीं भी फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही मुस्लिमों को
वैसे तो मुस्लिम ज़्यादा अधिकारी यूपी में है भी नहीं, लेकिन जो हैं उनकी भी अब योगी जी इस तरह से दुर्गति कर रहे हैं। ये एक तरह से एक बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। इससे पहले भी हम सब लोग करते आए हैं, लेकिन इतने खुले तौर पर नहीं करते आए हैं इस तरह योगी जी कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक विभाजन करने की बड़ी प्लानिंग हम मान सकते हैं। इससे समाज में विभाजन होगा। और योगी जी तो साफ कहते हैं कि मैं तो ठाकुर हूं। तो अब निश्चित मानिए कि वहां पर जहां जहां इलेक्शन है वहां राजपूतों की पोस्टिंग होगी, यानी ठाकुरों की पोस्टिंग होगी, ब्राह्मणों की पोस्टिंग होगी, बनिया की पोस्टिंग होगी, कास्तों की पोस्टिंग होगी। इन सब से वो सब जगह भरी जाएंगी जहां इलेक्शन है। उसके बाद अगर कोई गलती से जगह बच गई तब उसके बाद सोचा जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलितों की तो हालत पता ही है। हर रोज कहीं ना कहीं दलित मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हर रोज एवरी डे कोई ना कोई खबर उत्तर प्रदेश से आ जाती है। आज फला जगह मार दिया है, किसी को काट दिया है, किसी को मार दिया है। उत्तर प्रदेश में दलित पहले से ही मारे जा रहे हैं। और अब ये जिस तरह का फरमान आया है तो कल्पना कीजिए उन क्षेत्रों में जहां इलेक्शन होने वाले हैं उन क्षेत्रों में दलितों की हालत तो पहले से ही बदतर है। अब उन क्षेत्रों में मुस्लिम और यादवों की हालत क्या होने वाली है ये आप समझ सकते हैं। साथ ही योगी जी ने जिस तरह ये ऐलान किया है कि वहाँ केवल मुस्लिम और यादव को बाहर किया जाएगा, आप ज़रा कल्पना कीजिए, जब सर्च कीजिएगा कि वहाँ कितने SC ST और OBC के अधिकारी होंगे। इलेक्शन के दौरान आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो वहाँ निश्चित मानिए कि SC ST OBC के अधिकारी भी शायद उस वक्त इलेक्शन के वक्त वहाँ पोस्टिंग नहीं रहेगी। केवल क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे, वैश्य होंगे, ये सब लोग की पोस्टिंग होगी। और कहीं गलती से बच गया है, एक अधिकारी यादव हैं जो मुरादाबाद में है, तो हो सकता है इलेक्शन आते आते वो भी वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ से अब यादवों को हटाया जा रहा है, मुस्लिमों को हटाया जा रहा है। और हमको जो लग रहा है, जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दलितों को, OBC को भी वहाँ से कहीं दूर फेंका जाएगा ताकि वो इलेक्शन के जिलों के आसपास भी ना भटके। इसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। तो समाज में ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आज योगी जी कर रहे हैं खुले तौर पर, तो कल जो दूसरी पार्टियां जब सत्ता में आएंगी तो वो भी इस तरह से करेंगी। और इसी के चलते फिर देश का बंटाधार होगा, प्रदेश का बंटाधार होगा, जिलों का बंटाधार होगा। आपस में लोग भिड़ेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़ा करेंगे और मनमुटाव होगा। और इसका खामियाजा देश की और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। साथ ही योगी जी की इस प्लानिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्लानिंग सही है या गलत है या फिर क्या है? कमेंट्स में जो बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।